हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह पूर्णिमा स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज जो है ना क्लास 9 के चैप्टर 1 का तीसरा क्वेश्चन लेके आई हूँ। गृह विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों है, ठीक है। गृह विज्ञान की प्रकृति क्या है इसके बारे में है। ओके, चलिए आपको इसका क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, गृह विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों ही है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ओके, तो इसके लिए जो आपके कब की प्रकृति है, ओके, उसके अंतर्गत आपको जो है इसमें इसके आंसर मिलेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं और इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। हाँ, देखिए, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं ऊपर, गृह विज्ञान की प्रकृति। गृह विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों है। गृह विज्ञान एक कला भी है और गृह विज्ञान एक विज्ञान भी है। ओके, चलिए इसको विश्लेषण करते हैं। गृह विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों ही है। गृह के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए जहाँ वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों का पालन किया जाता है, वहाँ मानव के सौंदर्य प्रेमी होने के कारण कलात्मक सिद्धांतों का भी उपयोग किया जाता है। चूँकि जब हम रसोई में जाते हैं तो उस समय हम जो खाना बना रहे हैं तो उसके लिए हमें विज्ञान की आवश्यकता इसलिए होती है कि हमको पता चल सके कि किसमें विटामिन है, किसमें प्रोटीन है, कितना परसेंट है। ये सारी जानकारियाँ हमें कहाँ मिलती है? गृह विज्ञान में मिलती है, ठीक है। क्योंकि गृह विज्ञान को जो है आपको विज्ञान के रूप में भी पढ़ाया जाता है और कला के रूप में भी पढ़ाया जाता है। सौंदर्य भी पढ़ाया जाता है इसमें, कि किस तरह से हम अपने घर को व्यवस्थित रखेंगे, वो सुंदर दिखे। तो जब तक आपके अंदर कलात्मक चीज़ें नहीं रहेंगी तब तक आप घर को बहुत सुंदर से नहीं सजा पाते हो। ओके, उसके लिए जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए हम पहले गृह विज्ञान एक कला है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। कला का अर्थ है किसी भी कार्य को दक्षतापूर्वक प्रस्तुत करना। यानी कि जब आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, जब आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में, तो आप बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी रूम को सजाना ही है, तो उस रूम को सजाने के लिए उसमें एक बेड भी है, सोफ़ा भी है, कुछ सीनरी भी लगानी है, टीवी भी लगानी है। तो वो हम कैसे लगाएंगे? क्या सोफ़े के सामने हम टीवी को लगाएंगे या फिर बेड के सामने टीवी को लगाएंगे? जो सीनरी है उसे कहाँ पे लगाएंगे? क्या हम दरवाजे से घुसने के बाद जो दीवार है अंदर, यानी कि दरवाजे के ऊपर, वहाँ लगाएंगे, या फिर ठीक दरवाजे के सामने लगाएंगे, ताकि जब हम अंदर प्रवेश करते हैं घर में तो हमारा घर बहुत अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। इसकी वजह से हमारा गृह विज्ञान जो है कला के रूप में भी जाना गया है। चलिए जानते हैं आगे। गृह की सुव्यवस्था और साज सज्जा में कला का महत्वपूर्ण स्थान है। गृह प्रबंध के अंतर्गत कला परिवार के सभी कार्यों को प्रभावित करती है। सिर्फ रूम में ही कलात्मक चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं होता है। रसोई में भी कला का विशेष महत्व होता है। कहाँ पे हम कप सजा के रखें, कहाँ पे थाली सजा के रखें, कहाँ पे मसालों का डब्बा रखें, कि हमको कोई दिक्कत ना हो, हम आराम से उसको ले लें और हमारी रसोई जो है देखने में भी सुंदर लगे, ठीक है। जैसे भोजन को सुंदर एवं कलात्मक ढंग से परोसना, थाली परोसना भी एक कला है। हमें पता होना चाहिए कि रोटी रखने के बाद हम फिर जो है चावल रखेंगे, चावल के जस्ट बाद जो है सब्जी होती है, उसके बाद से दाल होती है, रोटी और सब्जी के बीच में, उसी के बीच में कि आप सब्जी रखोगे, उसके बाद से फिर सलाद रखोगे, चटनी रखना है छोटी सी कटोरी में, आप बीच में उसे रख सकते हो।
यानी कि कटोरियों वाला जो भी व्यवस्था है उसे हम जो है रोटी और चावल रखने के बाद उसे किनारे से रखते हैं। उसके बाद जाके फिर हमारी थाली पूरी तरह से सजती है। ऐसा नहीं कि पहले हम रोटी रख दिए, फिर उसके बाद से सब्जी रख दिए, फिर उसके बाद से चावल रखें, फिर दाल रखें, ऐसा नहीं होता है। पहले रोटी रखते हैं, फिर उसके बाद से वहाँ चावल रखते हैं, चावल के बाद से फिर हम सब्जी रखते हैं, सब्जी के बाद फिर सलाद, फिर उसके बाद से दाल रखते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह के विभिन्न भागों को सुंदर, आकर्षक एवं कलात्मक ढंग से सजाना। बैठके को कैसे सजाएंगे, रूम को कैसे सजाएंगे, किचन को कैसे सजाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती है। परिवार के वस्त्रों के लिए कपड़ों का चुनाव, सिलाई, कढ़ाई तथा धुलाई आदि सभी कार्यों के कलात्मक दृष्टिकोण अपनाना बहुत आवश्यक है। हम अपने कपड़ों को किस तरह से धुलें कि वो सही रहें, किस तरह से उनको सजा के रखें, कहाँ पे रखें कि जिस तरह से अगर हम वहाँ से निकालते हैं अगर किसी कपड़े को, तो सारे ये नहीं कि इस तरह से हम रखें कि जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसको हमने सब नीचे रख दिए और जिसका कम ज़रूरत है उसको हमने ऊपर रख दिया। अब जो हमेशा जिसकी ज़रूरत है आप उसे नीचे अगर तक करके रख देती हैं, तो जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसे निकालती हैं तो ऊपर के सारे कपड़े जो है गिर जाते हैं। तो अगर ऊपर रहता है और आपको फिर समय भी लगता है उसको फिर से सजाने में, तो ऐसा हो कि उन चीज़ों को हम अलग रखें जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है हमेशा, तो हम एक अलमारी में उसे रखें, और जिनकी हमेशा आवश्यकता है उसे हम दूसरी अलमारी में रखें। मैंने उसी में हम एक खाना डिवाइड कर दें कि इधर हमेशा यूज करने वाली और ये कभी कभार यूज करने वाली, ऐसे हम रखेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। परिवार के वस्त्रों के लिए कपड़ों का चुनाव, कि किस तरह के कपड़े पहने जाएंगे, उनकी सिलाई कैसी हो, कढ़ाई, धुलाई, बाकी बहुत सारी चीज़ों में आपको कलात्मक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। ठीक है। पुष्प सज्जा, पुष्प वाटिका, अल्पना से घर को सजाना। हम अपने घर में कौन सी साज सज्जा करें। अगर मान लीजिए बीच में अगर आप सजाते हैं फूल को, तो आप छोटा सा गमला सजाएंगे। वही अगर आप किनारे कोने पे सजाते हैं तो आपको लंबी पुष्प सज्जा करनी होती है। एक गमले को आप किनारे रख के, या फिर आप मान लीजिए वॉलपेपर भी अगर चिपकाते हैं तो अगर बीच में चिपकाते हैं तो आपको छोटा वाला चिपकाना होगा, और अगर आप कोने में चिपकाते हैं तो आपको लंबा वाला चिपकाना होगा, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, कुछ कलात्मक क्रियाएं हैं, मैंने कि सजाना भी कुछ कलात्मक क्रिया है। विभिन्न वस्तुओं के उचित रंगों, नापों व आकारों आदि के निर्णय के लिए कला के सिद्धांतों को ही अपनाना पड़ता है। अब मान लीजिए अगर ये हमको जानकारी नहीं है कि हम छोटा वाला बीच में रखेंगे कि बड़ा वाला बीच में रखेंगे, तो फिर तो सिद्धांत आपके फेल हो जाएंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। गृह विज्ञान एक विज्ञान है। ओके, तो किस तरह से है ये हम जानेंगे आगे। गृह विज्ञान विषय मुख्य रूप से वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों पर आधारित है जो परिवार के जीवन की उन्नति में सहायक होते हैं। विज्ञान के द्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि कौन से सिद्धांत किस कार्य के लिए बनाए जाएं, जिससे कि वे मानव जीवन के विकास में उपयोगी सिद्ध हो सकें। गृह विज्ञान विषय में घरेलू भौतिकी, घरेलू रसायन, जीव रसायन, आहार एवं पोषण विज्ञान, भोज्य रसायन, जीवाणु विज्ञान, भोज्य तकनीकी, शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा आदि का ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि किस किस चीज़ों की जो है इसमें व्याख्या की गई है। घरेलू भौतिकी, घरेलू रसायन, जीव रसायन, आहार एवं पोषण विज्ञान, भोज्य रसायन, जीवाणु विज्ञान, इन सब की जानकारी जो है हमें गृह विज्ञान में दी जाती है, ताकि हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। क्योंकि जब हमको इनके बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो हम अपने परिवार को स्वस्थ कैसे रखेंगे। ठीक है। जो व्यक्ति और परिवार के लिए काम महत्वपूर्ण नहीं है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति ने घरों का स्वरूप बदलने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है।
जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपके घर में आ चुकी हैं वैज्ञानिक, गैस, प्रेशर कुकर, फ्रिज, मिक्सी, ओवन आदि, जिनसे रसोई का कार्य जो है चुटकियों में निपटाया जा सकता है। पर इसमें आपको ये भी बताया जाता है कि हम किस तरह से भोजन बनाएं कि हमारे पौष्टिक तत्व जो है नष्ट ना हो, क्योंकि पौष्टिक तत्व अगर नष्ट हो जाएंगे तो फिर हमें भोजन बनाने और खिलाने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। घर की सफाई तथा उचित रख रखाव के लिए अनेक रासायनिक पदार्थ बनाए गए हैं, जैसे लाइजॉल, कोलिन, फिनाइल, विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट आदि। इससे घर को साफ सुथरा रखने में मदद मिलती है। वैक्यूम क्लीनर से कालीन व फर्श साफ हो जाते हैं। आपको मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं जिससे कि हम अपने घर को चुटकियों में साफ कर सकते हैं। हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और अपने घर को स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया कि भोजन किस प्रकार पकाया व संग्रहित किया जाए कि उससे अधिकतम पौष्टिकता प्राप्त हो, शरीर को संतुलित भोजन प्राप्त हो तथा स्वास्थ्य उत्तम रहे। अनेक वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि आहार में पोषक तत्वों की कमी से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी अगर आपका भोजन पौष्टिक नहीं है, बहुत ज़्यादा तैलीय है, बहुत ज़्यादा फैटी है, तो फिर क्या होगा? बहुत ज़्यादा नमक आपने डाल के बना दिया, तो नमक अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो बीपी हाई हो सकती है। नमक अगर कम खाने लगे तो बीपी लो होने का डर रहता है। कैल्शियम की अगर कमी है तो ऑस्टियोमैलेशिया हो सकता है, रिकेट्स जैसे कैल्शियम की कमी होने की वजह से ऐसे रोग हो जाते हैं। लौह लवण की कमी होने की वजह से रक्ताल्पता हो जाती है, एनीमिया हो जाती है। आयोडीन की कमी की वजह से घेंघा हो जाते हैं। तो इन सब को जो है आपको गृह विज्ञान में बताया जाता है कि इन सब से हम कैसे बचाव करें, किस तरह से हम इससे अपने परिवार को बचा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाणुओं के प्राकृतिक गुण तथा उनसे फैलने वाले संक्रामक रोगों के सिद्धांतों का भी ज्ञान होता है। इन रोगों से बचाने के लिए बच्चों को टीके लगवाए जाते हैं। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको टीके लगवाए जाते हैं। ओके, मानव शरीर एक मशीन की भांति है। शरीर के क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने व स्वास्थ्य रक्षा के लिए शरीर की रचना क्रिया विज्ञान का अध्ययन अत्यंत आवश्यक होता है। कहते हैं शरीर एक मशीन के रूप में है, तो मशीन में जो भी लगा रहता है आपका हृदय, फेफड़ा, किडनी, पाचन तंत्र, इन सब को हम किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि ये जब अगर अस्वस्थ हो जाएंगे तो फिर आपका शरीर कहाँ से स्वस्थ रहेगा। क्योंकि इसको सफाई करने का काम तो यही करते हैं, हमारे रक्त को छानने का कार्य करते हैं, हमारे मूत्र को छानने का काम करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो इन सबको अगर हम जो है स्वस्थ नहीं रखेंगे तो फिर हम स्वस्थ कहाँ से रहेंगे। ठीक है, गृह विज्ञान के सिद्धांतों में यह भी ज्ञात होता है कि किस क्षेत्र में वायु एवं जल प्रदूषण अधिक हो रहा है तथा उससे जनहानि की आशंका कितनी है। इससे जो है आपको क्षेत्रों, गृह विज्ञान में आपको क्षेत्रों के बारे में बताया जाता है कि कहाँ पे वायु प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण अधिक हो रहा है जिसकी वजह से जनहानि की आशंका होती है। इस प्रकार की भविष्यवाणी सरकार को भावी कार्यक्रम बनाने में सहायता प्रदान करती है। आधुनिक यंत्रों व उपकरणों के प्रयोग से गृहिणी के पास यथेष्ट अवकाश है। ऐसी परिस्थिति में गृह विज्ञान वह साधन है
जो में सांस्कृतिक, सामाजिक, कलात्मक क्रियाओं में अवकाश का सदुपयोग करने की प्रेरणा प्रदान करता है तथा विभिन्न उपकरणों के प्रयोग एवं उन्हें संभालने की व्यवहारिक कला में निपुण करता है। ओके, तो ये रहा आपका गृह विज्ञान कला है कि विज्ञान, इसका विश्लेषण। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा, अगर कमी होगी तो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबका कमेंट। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।